पंचायत चुनाव चल रहे हैं। गाँवों के अंदर जिस तरीके से प्रधान पद के प्रत्याशी को लेकर अलग अलग उम्मीदवारों की अलग अलग कोशिशें हैं, हर उम्मीदवार वोटरों को रिझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में वास्तव में जिस प्रत्याशी को पब्लिक पसंद करती है, देखती है, उन आंकड़ों के अनुसार अब हमारे सामने गांव फैज नगर की प्रत्याशी बैठी हैं। उनसे जानेंगे कि गांव में विकास को लेकर उनका क्या सोच है, उनकी किस तरीके की नीति है कि अगर वो प्रधान बनती हैं तो गांव में इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। हम काम कराते हैं तो गांव के लोग नहीं परेशान होंगे बहन भाई। जब गांव की सुविधा सही होती हैं तो कोई परेशान नहीं होता, सब जो है सही होती हैं। गरीब हैं, रईस हैं, जब काम गांव में काम होगा तो ज़रूरी सही होगा। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से आपके गांव में पानी की समस्या बहुत बड़े तादाद पर है, पानी की समस्या को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके गांव के हैंडपंप का पानी इतना दूषित है कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। जिला रामपुर की ये एक मुख्य समस्या भी है। तो इस समस्या को लेकर हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या सोच है और किस तरीके से ये गांव के लोगों को अच्छा पानी दे सकती हैं जिससे कि लोग स्वस्थ रहें और बीमार ना पड़ें। जानेंगे जी। मेरे यहाँ पानी सही वाला होगा तो मेरे जनता जो है कोई बीमार नहीं पड़ेगी। सही वाला पानी क्या होता है? सही पानी जो है साफ होता है। साफ पानी आपके हैंडपंप से नहीं आता? नहीं आता, गंदा आता, पीला आता। तो क्या इसके लिए क्या समाधान आपने? इसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे गांव में जो है साफ पानी के लिए सुविधा होनी चाहिए और कि जो मेरे सारे बहन भाई हैं कोई बीमार नहीं पड़े। तो इसके लिए आप क्या कराने का प्रयास कर रही हैं कि क्या होना चाहिए? गांव में टंकी होनी चाहिए? टंकी भी होनी चाहिए, मेरे यहाँ अस्पताल भी होना चाहिए मेरे मरीज के लिए। तो आपके गांव में अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है मेरे यहाँ। तो मरीजों को परेशान होना पड़ता है? परेशान होना पड़ता है। कम से कम 1 किलोमीटर जाते हैं तो इतनी देर में जाते, इतनी देर में तो मेरे बच्चों के, मेरे मरीजों का काम हो जाता। क्या हमारे हो जाते हैं कि वो जो है देर में लेट पहुंचती हैं और समझ लो कि टाइम पे नहीं पहुंच पाती। जब देर हो जाती है तो समझ लो कि मेरे बच्चों को बीमारी बढ़ती है। अच्छा, गांव के जैसे हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, उस पर अगर हम ये जानना चाहें कि लोगों को जो राशन मिलना चाहिए तो उसकी शिकायत लगातार मिलती रहती है और ऐसी है, तो इसको लेकर आपके क्या सोच है कि आप कैसे लोगों को सहूलत देंगे? मैं प्रधानी बनूंगी तो समझ लो मैं पूरा राशन दिलवाऊंगी। इसमें का गरीब मेरी सहायता कर रहे हैं आज, तो मैं कल को उनकी भी सहायता दूंगी, उनसे पूरा लाभ पूरा करूंगी। अच्छा, बिजली को लेकर जो आज के युवाओं की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की ज़रूरत है, तो बिजली को लेकर भी इस गांव में समय समय पर परेशानियां मिलती रही हैं। जानना चाहेंगे कि ये बिजली के इस समस्या को दूर करने के लिए क्या सोचती हैं, क्या मानती हैं? सन 95 में प्रधान बनी थी तो मैंने सबसे पहले अपने गाँव में लाइट कराई थी और अब भी वही लाइट है मेरे गाँव में। हाँ, मगर समय पे नहीं आ पाती क्योंकि रात को आती है तो दिन को नहीं आती है। अच्छा, अगर आप प्रधान बनती हैं तो सबसे पहला काम आपके दिमाग में क्या है कि मैं अपने गांव में ये सबसे पहला काम कराना चाहती हूँ जिससे लोगों को एकदम फायदा मिल सके और ज़रूरत पूरी हो? अच्छा जी, देखो सबसे पहले तो मैं रोड डलवा लूँगी। मेरे गांव से रोड जा रहा है सड़क तक, अपने गांव से और यहाँ तक मेरे गांव तक खरंजा पड़े हुई हैं। सबसे पहले तो मैं रोड कराऊंगी, उसके बाद में गांव में टंकी नहीं है मेरे, वो कराऊंगी। और दूसरी बात, मेरे ये लाइट सही नहीं आ रही है, वो सही करवाऊंगी। और तीसरी बार मेरी जितनी विधवा बहन है उनकी पेंशन बनवाऊंगी। चौथी बार मेरी बहनें 60 साल वाली हैं, उनकी पेंशन बनवाऊंगी। चौथी बार राशन कार्ड जो कम हो रहा है, जो बढ़ती हो रहा है, वो पूरा कराऊंगी। इस गांव की प्रत्याशी अपने वादों को पूरा कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, क्योंकि समय समय पर प्रधान अपना चुनाव लड़ते हैं, वादे करते हैं। अब देखना यह है कि जो इनका जज्बा है और जो लोगों की सोच है उस पर ये कितना खरा उतरती है। रामपुर से बुलंद आवाज़ के लिए मेहंदी हसन की रिपोर्ट।